कोई पूजा पाठ अलग से, कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी अलग से संस्था, गुरुजी, बाबा जी, किसी को मानने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि कोई ऐसा होगा जो हमें डायरेक्टली उनसे मिलाएगा। जैसे ही हम दिमाग लगाएंगे बस वहां पे वो शैतान जाग जाएगा। लेफ्ट ब्रेन जो है ना, ये सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। हालांकि यही सबसे बड़ा आपका हेल्पर भी है। टीवी देखना तो बंद ही कर दो, मैंने बहुत बार बोला। आप में से कितने सारे लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया? सारी दुनिया का बोझ हम लेकर चल रहे हैं। सोच रहे हो ना कि हम ही चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आपकी दर्द, बीमारी, तकलीफें दूर होने लगती है, रिश्ते बेहतर होने लगते हैं। यही वो दरवाजा है जहां से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। अपनी एक अलग दुनिया बनानी है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, और ये सारी चीजों को जब आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मनोबल बढ़ता है। हेलो एंड वेलकम वेलकम टू टुडेज लाइव वीकली ही मास्टरमाइंड क्लास में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस वीकली गेट टुगेदर में। और कैसे हैं आप सब लोग? और वीडियो जरूर ऑन कीजिएगा, और जो पुराने हैं वो तो जानते ही हैं, जो नए हैं उनको बताना है कि ये हमारा हर हफ्ते होने वाला प्रोग्राम है जिसमें मैं लाइव आता हूँ, आपसे पूछता हूँ कैसा चल रहा है, और आप बताते हो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसी के बारे में बात होती है, राइट? बाकी जो लोग एकदम नए हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, अभी अभी इसी हफ्ते जुड़े हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लाइफ टाइम मेंबर हैं। हमारा ये कम्युनिटी है जिसे आप अभी यहाँ आ, इस पर्टिकुलर गैलरी में देख रहे हैं। ये सारे स्टूडेंट्स हमारे रेकी एंड माइंड पावर के हैं, आरएमपी के हैं। हम लोग एक ही कम्युनिटी के हैं, एक ही टाइप की सोच रखते हैं, एक ही टाइप के भाव रखते हैं, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि अपने जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि भर भर के लेना है जो ईश्वर ने हमें हक के साथ दिया है। और जब तक नहीं मिलेगा हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हमें ये चाहिए, इसी जन्म में चाहिए, अगले जन्म का वेट नहीं करेंगे। ठीक है? तो हमारा ये उद्देश्य होगा कि हमें तो ये सुख शांति चाहिए जो हमारा ऊपर बैठा हुआ परम पिता जो, या फिर परम माता जो भी बैठे हैं ऊपर, उनको चेहरा ऐसे ऊपर करके मुस्कुरा के दिखाना है कि देखो तुमने जो सोचा था मुझे मिल गया है, राइट? हमें उनको दिखाना है, मुस्कुरा के दिखाना है, राइट? तो हमारा ये उद्देश्य होगा कि जब तक इस धरती पर हैं हम लोग, ईश्वर को, गॉड को, भगवान को जिसके सामने कभी बैठते हो हाथ जोड़कर, तो रोते हुए मत बैठो, कुछ मांगने के लिए मत बैठो कि भगवान ये दे दो, वो दे दो। ऑलरेडी दिया हुआ है, बस आपको नहीं पता कि दिया हुआ है। बस उसे क्लेम कर लो, ले लो। और लेने के लिए ही आपको ये सब जो मैं प्रैक्टिसेस कराता हूं वो सब करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये प्रूव्ड हो गया है, ऑलरेडी ऑलरेडी टेस्टेड है, ऑलरेडी प्रूवन है कि 25 साल मैंने करके देख लिया है कि हर तरीके का बीमारी, हर तरीके का प्रॉब्लम, हर तरीके का चैलेंजेस, हर टाइप की दुनिया भर की दुश्वारियां हो आपकी लाइफ में, उसे आराम से सामना कर सकते हो, उसके पार जा सकते हो। तो इसीलिए इस कम्युनिटी में जो भी नए लोग हैं, जो लोग नए होंगे, एकदम नए मतलब इसी सैटरडे को जुड़े हैं, या फिर पिछले हफ्ते में आप लोगों ने मेरे कोर्स को ज्वाइन किया है, तो लिखेंगे मी इन द चैट बॉक्स। जो लोग अभी इस हफ्ते जुड़े, पिछले लाइव सेशन में आप थे ही नहीं, ओके, तो लिखेंगे मी इन द चैट बॉक्स, राइट? सो दैट आपका स्वागत किया जाए। एंड थैंक यू सो मच, सभी लोग आए हैं। मोनालिसा प्रधान अभी 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 जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति हो गए, राइट? मीनाक्षी, मनीष कौशल, प्राची, प्रज्ञा, संचिता, अनुराग, विष्णु, सुकुमार, आपके रजनी गिल, ओके, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, राइट? थैंक यू सो मच, राइट? पिक्षी, ठाकुर, बलविंदर कौर, तो ये लोग हैं जो पिछले वीकली मास्टरमाइंड क्लास संडे से लेकर, मंडे से लेकर अब तक, आज तक जुड़े हैं, और वो लोग मी लिख रहे हैं। तो आप सब लोगों का हर हफ्ते की तरह इस बार का भी रिचुअल यही है कि सभी लोगों का ताली बजाकर स्वागत किया जाए कि आओ आओ, हीलिंग और मैनिफेस्टेशन की दुनिया में आप सब लोगों का स्वागत है, जहां जहां हम मैजिक और मिरेकल्स को विश्वास करते हैं कि होता है, हमारी लाइफ में भी होता है, दूसरों की लाइफ में भी होगा। बस हम दूसरों को नहीं बताएंगे, नहीं तो बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन हम बोलते हैं हमारी लाइफ में तो होता है, राइट? सो जो कहीं नहीं होता, जो लोगों की जिंदगी में नहीं हो सकता, वो हमारी जिंदगी में हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली उनसे कनेक्टेड है। कोई पूजा पाठ अलग से, कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी अलग से संस्था, गुरुजी, बाबा जी, किसी को मानने की जरूरत नहीं है। कोई ब्रह्म मुहूर्त को नहीं उठना, कोई अलग से कर्म कांड नहीं करना, लेकिन फिर भी हमारा
पर्सनल प्राइवेट कनेक्शन ऊपर वाले के साथ, एकदम प्राइवेट कनेक्शन। इसका कोई लेना देना नहीं, किसी भी बिचौली की जरूरत ही नहीं है। कोई बिचौली आए, बोली जी पंडित जी बोले मैं आपका बात करा दूंगा, संस्कृत में कुछ बोले तो आपको लगेगा कि सब पंडित जी डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो संस्कृत लैंग्वेज है, संस्कृत में वही बोला है कि भाई हाथ में पानी ले लो और यहाँ पर चढ़ा दो। या फिर बोलेंगे कि ये भारत देश में जम्बू द्वीप में रहने वाला पूरन शर्मा, जिसका गोत्र ये है, जिसके पिताजी का नाम ये है, वो आपकी अर्चना कर रहे हैं तो सुन लेना। वो तो संस्कृत में बोला, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं बोलती। तो उसको मतलब निकालते तो हिंदी में भी हम समझ सकते हैं, भोजपुरी में भी समझ सकते हैं। तो हमें लगता है कि कोई ऐसा होगा जो हमें डायरेक्टली उनसे मिलाएगा। यही सबसे बड़ी हमारी इग्नोरेंस रही है, और इसी वजह से हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं, हमेशा निर्भर हो गए। हमें लगा कि कोई और ही होगा जी, बाबा जी, गुरु जी, आप ही हो, आप ही हमारा तरन तार हो, आप ही हमारे को पार लगाओगे, मोक्ष की प्राप्ति कराओगे। ऐसा कोई नहीं है। कोई नहीं है, इनफैक्ट नो बडी इज इंटरेस्टेड। बताओ मैं आपको, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको मोक्ष की प्राप्ति कराने का। सब अपने में लगे पड़े हुए हैं। ठीक है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए आत्मनिर्भर बनो, अपना हाथ जगन्नाथ। ठीक है, अपना हाथ जगन्नाथ, अपना माइंड हमारे पास है। अब उससे हमें पॉजिटिव सोचना है, उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप लोग मेरे इस आरएमपी कम्युनिटी में आए हो कि हमें कुछ भी ठीक करना है आपकी लाइफ में, वॉट एवर इज रॉन्ग एंड यू वॉन्ट टू मेक इट राइट, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो। मैं सिर्फ एज ए कोच, एज ए मेंटोर आपको गाइड के रूप में हेल्प कर रहा हूं कि ऐसे 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 कर लो, हो जाएगा। दिमाग नहीं लगाना, लेकिन जैसे ही हम दिमाग लगाएंगे बस वहां पे वो शैतान जाग जाएगा, वो नेगेटिविटी का भूत जाग जाएगा। फिर आप बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है। आपका लॉजिकल माइंड, ये जो लेफ्ट ब्रेन है ना, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो लेफ्ट ब्रेन है यहाँ पर इस तरफ, लेफ्ट ब्रेन जो है ना, ये सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। हालांकि यही सबसे बड़ा आपका हेल्पर भी है, आपको इस दुनिया में जीने के लिए, दुनियादारी में रहने के लिए, दुनिया को सही तरीके से पहचानने के लिए, और अ, अपने कामकाज को करते हुए अपना, अपने परिवार का पेट पालने के लिए ये लॉजिकल माइंड काम आएगा। ठीक है, लॉजिकल माइंड काम आएगा। बट इस लॉजिकल माइंड से ही आप सोचोगे कि मुझे सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि मिलेगा, यह सबसे बड़ा बेवकूफी है। वो लेफ्ट ब्रेन से नहीं मिलता। लेफ्ट ब्रेन से सिर्फ रोजी रोटी मिलता है। आपको राइट ब्रेन चाहिए। ये जो राइट ब्रेन है यहाँ पर, ये राइट ब्रेन जो है, ये आपको पॉजिटिविटी देता है। ये बोलता है कि सब कुछ ठीक है, तुरंत चिंता मत करो। और ये बोलता है कि नहीं नहीं, लेफ्ट ब्रेन क्या बोलेगा, ऐसा थोड़ी है, सब कुछ कैसे ठीक है, दुनिया में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी लड़ाइयां हो रही है, अब तो पूरा का पूरा शेयर मार्केट गिर रहा है। ओके, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, ये पर्टिकुलर वायरस निकल रहा है, वहां पर वो लड़ाई शुरू होने वाली है, और भी बहुत सारे पॉलिटिक्स में दुनिया भर की बातें हो रही है। ये पार्टी ने ये बोल दिया, वो पार्टी ने ये बोल दिया, हिंदू मुसलमान लड़ाई करो। लॉजिकल माइंड बोलता है कि सबकी सुनो, इसकी ये न्यूज भी देख लो, वो भी देख लो, इसको भी जान लो, उसको भी जान लो। अरे क्या जरूरत है सब जानने की, मेरे को तो समझ में नहीं आता। इतना इंफॉर्मेशन लेकर आपको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ अशांति मिल रहा है। तो कूल रहो। टीवी देखना तो बंद ही कर दो। मैंने बहुत बार बोला, आप में से कितने सारे लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया, मतलब टीवी का न्यूज देखना बंद कर दिया? कितने लोगों ने? टीवी का न्यूज देखना तो बंद ही कर दो। इनफैक्ट वहां पे जो सीरियल्स वगैरह आते हैं वो भी मत ही देखो तो अच्छा रहेगा। सास बहू की सीरियल्स वगैरह देखना बंद कर दो, टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पर सभी लोग हैं, टीना पंचोली बिल्कुल सही है, कपिल एंड सक्षम टीवी नहीं देखते, राइट? नहीं देखते, राइट? नेगेटिव चीजों को खुद ही दरकिनार करो ना। हमने खुद ही पाल रखा है, खुद हर महीने की पैसे भी दे रहे हैं, ठीक है, और पाल भी रखा है। और आपका जो बहुमूल्य टाइम है, जो कि बहुत ही बहुमूल्य है, थैंक यू सो मच अनुराग सैनी, बहुत ही बहुमूल्य समय है, उसको हम वेस्ट कर रहे हैं वहां पर, उनको देकर जो पैसे लेकर लोगों को सुना रहे हैं और वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। और वो पॉजिटिव बातें नहीं बताएंगे कि क्या पॉजिटिव है। एआई समिट दिल्ली में हुआ, हाहाकार मच गया, वो गलगोटिया ने ऐसा किया, उसने वो चाइनीज कुत्ता लाकर रोबोट हमारा है बोल दिया। अरे भाई, उस एआई समिट में बहुत कुछ अच्छा हुआ था, पॉजिटिव भी हुआ था। कितने लोगों ने सुना कि वहां पे कुछ पॉजिटिव हुआ था? नहीं सुन रहे हैं। हम लोग ये सुन रहे हैं कि गलत हो गया,
गलत हो गया, गलत किया, गलत कैसे किया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ, उसको कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा। न्यूज चैनल को एक मसाला चाहिए होता है, गलती कर लो, बस छोटी सी गलती कर लो हम। ये पता है न्यूज चैनल वाले कैसे होते हैं? आपके कुछ पड़ोसी की तरह होते हैं। ये जो न्यूज चैनल वाले हैं ना, कुछ पड़ोसी की तरह होते हैं ना, कुछ आपके खास रिश्तेदारों की तरह होते हैं। जो अगर आप ठीक चल रहे हो ना, जब आप ठीक ठाक चल रहे हो, तो आपसे ना उतना ज्यादा बातचीत नहीं कर पाते हो कि मतलब सब कुछ ही ठीक चल रहा है तो क्या पूछे, भैया जी कैसे हो, भाभी जी ठीक है, सब कुछ बढ़िया, नमस्ते, काम खत्म। लेकिन वो पूछेंगे, और बताओ, और बताओ। और जब वो बोल रहे हैं ना और बताओ, मतलब यार मसाला मिला नहीं, तुमने बताया ही नहीं। तुम्हारी उस बहन का क्या हुआ, तुम्हारी सास के साथ झगड़ा कब हुआ था, देवरानी जेठानी, तूने तो बताया नहीं। वो और बताओ बोल रहा है। जब भी आपको बोले कि और बताओ, मतलब समझ लो कि उसको मसाला चाहिए, नेगेटिविटी चाहिए। और जब आप वो नेगेटिविटी निकालना शुरू करोगे, 2 घंटे कैसे बीतेंगे पता ही नहीं चलता। कितने लोगों ने ये फील किया है? नहीं नहीं, हम तो थोड़ी देर के लिए बात कर रहे हैं, बस दरवाजे पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, दो पड़ोसी। और वो 2 घंटे 3 घंटे से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं वो लोग? कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं क्या? नहीं, नेगेटिविटी बातें हो रही है वहां पे, क्रिटिसिज्म हो रहा है, दुनिया भर की फालतू बातें हो रही है। ये सब हमारे लॉजिकल माइंड का काम है। बिना मतलब में उसको ना नेगेटिव मसाला चाहिए होता है। हम यहाँ आरएमपी के सिस्टम में जो हीलिंग करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, यहाँ पर हम अपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं। राइट ब्रेन मतलब वो सही और गलत को समझ लेता है। कहाँ पर एनर्जी वेस्ट नहीं करना, कहाँ पर एनर्जी लगाना है, किससे हमारी लाइफ में सुख मिलेगा, घर में शांति रहेगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, पैसे की भरमार होगी, लेकिन वो पॉजिटिविटी से होगा, वो रिलैक्सेशन से होगा। और ये जो राइट ब्रेन अगर एक्टिवेटेड हो, तो बोलते हैं, अरे रिलैक्स हो जाओ भाई, सब कुछ ठीक तो है, क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों फालतू की बातें कर रहे हो, क्यों बेकार की बातें सोच रहे हो। ये आपको हौसला देता है, ये आपको रिलैक्स कराता है, और ये समझाता है, ये याद दिलाता है कि ये जो आप सारी दुनिया का बोझ हम लेकर चल रहे हैं, सोच रहे हो ना कि हम ही चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारे बिना भी चल जाए, जस्ट रिलैक्स करो, चिल मारो। तो जब आपको राइट ब्रेन एक्टिवेटेड होकर आपको रिलैक्सेशन दे, माइंड में पॉजिटिविटी आए, और आप अब अपने टाइम को, एनर्जी को सही दिशा में लगाओ। जो भी टाइम आपके पास है वो आगे बढ़ने में लगाओ, मेहनत करने में लगाओ, लोगों की हेल्प करने में लगाओ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगाओ, अपने काम धंधे में लगाओ। टाइम वेस्ट करने से तो सक्सेस नहीं मिलेगा, फालतू के क्रिटिसिज्म करने से तो कुछ नहीं मिलता है। उल्टा झगड़े होते हैं, उल्टी बातें होती है, और इसकी बातें तुमने कैसे बोल दिया, उसकी बातें तुमने कैसे सुना, फालतू की बातों में हम लोग अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करते हैं। एकदम नीचे लेवल का ही है, 100% लो लेवल की बातें। क्रिटिसिज्म एकदम छोड़ देना चाहिए। कितने लोग समझ पा रहे हैं? क्रिटिसाइज करने में ना इंटरेस्ट ही मत लो। हाँ, आपसे बात करने वाले थोड़े से कम रहेंगे, जो कि ये इस टाइप के पड़ोसी, उस टाइप के रिश्तेदार, वो लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, इनफैक्ट आपको बहुत ज्यादा फोन नहीं करेंगे। तो जस्ट रिलैक्स ना, फोन नहीं किया, 1-2 घंटे आपके खराब नहीं हुए, तो उस टाइम को यूज कर सकते हो ना, आरएमपी प्रैक्टिस करने में, अपनी हीलिंग करने में, दूसरों की हीलिंग करने में, सोचने में कि अब मैं कैसे इस समाज में एक योगदान दूं, लोगों की प्रॉब्लम, दर्द, बीमारी ठीक करने में हेल्प करूं। अब टाइम मिला ना हमें, अब पॉजिटिव है, फालतू की चीजों में हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। राइट? तो ये चीज आपको आरएमपी में मिल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी आरएमपी कर रहे हैं। कितने लोग मानते हैं कि हाँ, आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है और शांति मिलती है? हाथ उठाइए। हीलिंग करते जाते हैं, प्रैक्टिसेस करते जाते हैं, आपका राइट ब्रेन अब एक्टिवेटेड हो रहा है। सब लोग हाथ देख लीजिएगा, जो नए लोग हैं, कितने लोग हाथ उठा रहे हैं। राइट ब्रेन एक्टिवेटेड होना जरूरी है। और जब तक आप लेफ्ट ब्रेन के गुलाम बने रहेंगे, लेफ्ट ब्रेन आपको सिर्फ और सिर्फ दुख देगा, सिर्फ और सिर्फ चिंता देगा, सिर्फ और सिर्फ डर देगा, सिर्फ और सिर्फ नाकामी देगा। क्योंकि ये उसके लिए है ही नहीं, ये सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए। ये लगाओ तो घर में खाना पीना कैसे बनाना है, झाड़ू पोछा कैसे करना है, घर को सजावट कैसे करना है, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में क्या बनाना है, वो इसी से सोचना पड़ेगा।
ऑफिस जाना है तो कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, लेट हो गए तो बॉस को झूठ क्या बोलना है, ये सब हमें अपने लॉजिकल माइंड से सोचना पड़ेगा। छुट्टी मांगना है तो किस बहाने से छुट्टी मांगू, ये लॉजिकल माइंड। अब रोजी रोटी है, क्या करे, करना पड़ेगा, घर में भी टाइम देना, छुट्टी नहीं मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ राइट ब्रेन जो है वो आपको पॉजिटिविटी के लिए, आपको रियल आत्मा का भाव देने के लिए है कि आप ये बॉडी नहीं हो। ये जो बॉडी जिसका लेकर आप चल रहे हो लेवल की मैं फलाना ढिमकाना हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना बड़ा हूँ, ये मेरा बॉडी है, ये मेरे खानदान है, ये मेरे पास बंगले हैं, ये मेरे पास गाड़ियां हैं, करोड़ों की संपत्तियां हैं, कुछ नहीं है। ये सब कुछ यही धरा का धरा रह जाए। कोई गारंटी नहीं है कि इसका कितना भोग लोगे आप, कोई पता नहीं। आप जन्म लिया था तब भी आपको नहीं पता था, अब कब जाओगे वो भी नहीं पता है। तो किस बात का गुमान कर रहे हो? इसीलिए राइट ब्रेन से हमें सोचना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, जब तक आप हो। और हम लोग डेली हिसाब से करते हैं। हम एक दिन की बात करते हैं, सुबह सुबह उठकर बोलते हैं चलो आज के लिए, आज के लिए ही बात करते हैं। कल तो पता ही नहीं क्या होगा। आज दिन भर के लिए हम मान के चलते हैं कि आज के लिए हम सबको माफ करेंगे, आज के लिए प्रेजेंट में जिएंगे, आज के लिए बढ़िया अपना काम ईमानदारी से करेंगे, आज के लिए सबके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, और आज के लिए थैंक यू बोलेंगे। सुबह सुबह यही कर, जब हमने ये कर लिया और उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिसेस शुरू करेंगे, तो हमारे पास कई सारी प्रैक्टिसेस है जो आप लोग करते हो, जो मैंने आपको वर्क बुक में दिया हुआ है, जो आपको फॉलो करने की। जो जो भी आरएमपी कोर्स में है उनको एक वर्क बुक दिया गया है, पूरा का पूरा आपको गाइडलाइंस दिया हुआ है, डेली का एक्टिविटीज दिया हुआ है। आपने उन सारे एक्टिविटीज को बिना बिना अपनी दिमाग लगाए कर लेना है। जब आप करने लगेंगे तो आपको रिजल्ट दिखता है, राइट? आपकी नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी आने लगता है, गुस्सा इरिटेशन ठीक होता है, ओके, कॉन्फिडेंस आने लगता है, अच्छा लगने लगता है, थैंक यू बोलने लगते हो, छोटी मोटी गलतियां लोगों की आप माफ करने लगते हो, और आपको लगता है कि यस अब लाइफ चेंज हो रही है। फिर आपकी दर्द बीमारी तकलीफें दूर होने लगती है, रिश्ते बेहतर होने लगते हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस और बेटर होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि अब अंदर से आप ठीक हो रहे हो और आपका राइट ब्रेन एक्टिवेटेड हो गया है, और वही राइट ब्रेन आपको सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करता है। यही वो दरवाजा है जहां से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। राइट ब्रेन तो एक दीवार है जो आपको उससे कनेक्ट ही नहीं होने देता। और सबकॉन्शियस माइंड मतलब आपका स्वयं, अपना स्वरूप जो आप हो, आत्मा, स्वयं ब्रह्मा हो। आप अहम, अहम ब्रह्मास्मि जो बोलते हैं, ये जो भाव है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना होगा, और वो यहां से आएगा, राइट ब्रेन से वहां तक पहुंच पाएंगे। और जैसे ही आप सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचेंगे, देन तो सब कुछ अब आप अचीव कर सकते हो, सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज अब आप स्वयं ब्रह्मा के अंश हो। ब्रह्मा जो कि खुद एक क्रिएटर है, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, और हम उनके ही अंश हैं। और अब आप क्रिएट कर सकते हो, दैट मीन्स राइट ब्रेन क्रिएटिव माइंड है। यहां से जब आप एक्टिवेट हुए, इस पर काम करना शुरू किया, तो आप डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हो। और सबकॉन्शियस माइंड तो खुद एक हीलर है और वही मैनिफेस्टर है। सो हम लोग जो भी यहाँ आरंभ में करते हैं वो इन्हीं चीजों को अचीव करने के लिए करते हैं। इस द टोके समझ में आया? और उसके लिए सबसे पहला काम आपका होगा कि नेगेटिव सोर्सेस को मना कर दो, बाय बाय कर दो, खुद ही दरवाजा बंद कर दो। हाँ, मैं तो बोलता हूँ न्यूज़पेपर भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। फालतू में वो भी हम सब्सक्राइब करके पैसा दे रहे हैं, मत लो ही मत। न्यूज़पेपर खोलोगे तो 90% चीजें आपको नेगेटिव ही पढ़ने को मिलेगा। चेक करके देख लो, किसी भी न्यूज़पेपर को देख लो, ठीक है? न्यूज देखोगे अगर टीवी में, तो 24 घंटे वो लोग जो चिल्लाते रहते हैं उससे शांति नहीं होती, आपको एंजाइटी होने लगती है। आप देखो, आप 1 घंटा न्यूज देख लो, आपको एंजाइटी होने लगेगी, डर लगने लगेगा, परेशान हो जाओगे, लगेगा कि दुनिया खत्म होने वाली है, खत्म हो जाएगी दुनिया। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए ये सब से बातों को छोड़ना है, अपनी एक अलग दुनिया बनानी है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, और खुश रहना है। रेकी एंड माइंड पावर से आप ये सब कुछ कर सकते हो। जिन्हों को समझ में आया कि ये सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा हो रहा है और मजा आ रहा है, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे हाँ सर,
मजा तो आ रहा है सर, सचमुच में होता है सर। राइट ब्रेन एक्टिवेटेड होता है सर, हमारी नेगेटिविटी दूर हो रही है, पॉजिटिविटी फैल रही है, अच्छा अच्छा लग रहा है। और यही आप सब लोगों को चाहिए था। कुछ नहीं चाहिए हमको, हमको कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कोई बंगला नहीं चाहिए, कोई हमको करोड़ों की बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। ये सब सबको कुछ ना कुछ आपको मिला हुआ है, आपने अपनी जिंदगी में कमाया हुआ है। कोई ऐसा नहीं है जो बिना घर के हो, ऐसा कोई नहीं है जिसके जिन्होंने पैसा नहीं कमाया हो, ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में 3 टाइम का खाना नहीं होता हो, जिसके ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर जो इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं कि घर में सुख सुविधाएं नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है जो परिवार के साथ नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो सब कुछ आपको मिला हुआ है, तो उसके लिए थैंक यू बोलना है, खुश रहना है, और दुनिया की बातें नहीं सुननी। ओके, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपनी हीलिंग करो, प्रैक्टिसेस करो, और ये सोचो कि कैसे मैं इस दुनिया की जहां पर डर फैला हुआ है, जहां पर परेशानी है, लोग नेगेटिविटी में है, लोग हैरान है, स्ट्रगल कर रहे हैं, दुखी हैं, डरे हुए हैं, उन लोगों की कैसे मदद करो। और वो तभी आप कर पाओगे जब आप खुद खुद पॉजिटिव हो चुके हो, खुद एकदम आशा से भरे हो, खुद एकदम कॉन्फिडेंट हो, खुद एकदम एकदम सोच के बैठे हो कि नहीं, हम ईश्वर की संतान है, हम आत्मा है, वो परमात्मा है, और हमारे अंदर परमात्मा की सारे गुण हैं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ अंश में तो है। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं अपनी लाइफ को बेटर बना सकता हूं, और मैं दूसरों की भी मदद कर सकता हूँ। जो लोग नहीं जानते, वो लोग इग्नोरेंट हैं, उनको नहीं पता, तो उन्हें प्रकाश में लाना है, उन्हें उजाले में लाना, उनका अंधकार कम करना है, ठीक करना है, दूर करना है। यही आरएमपी कम्युनिटी का एकमात्र उद्देश्य है। यही मैं अचीव कर रहा हूं, वही मैं आपको दे रहा हूं। तो प्लीज इसे आत्मसात कीजिए, इस मिशन में साथ दीजिए। अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम, बीमारी, तकलीफ को लेकर गिनना या फिर उसको ग्लोरीफाई करना, बार बार बताने का मन करे कि ये प्रॉब्लम है, वो बीमारी है, उसे थोड़ा कम करो। क्योंकि जैसे जैसे आप उसे थोड़ा दूर रखोगे, आउट ऑफ फोकस रखोगे, और फोकस सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे करोगे, ब्लेसिंग्स में करोगे, जो है अच्छी चीजें उस पर फोकस करोगे, तो वो बढ़ेगा। और जो चीज नेगेटिव है, बीमारी है, दर्द है, प्रॉब्लम है, उसको हम आउट ऑफ फोकस करेंगे तो वो नहीं बढ़ेगा। क्योंकि साइंस यही है, ब्रह्मांड का रूल यही है, वॉट एवर यू फोकस ऑन दैट ग्रोज। तो हमें जो नहीं चाहिए उस पर फोकस नहीं करना, जो चाहिए उस पर फोकस करना है। उसके लिए राइट ब्रेन का एक्टिवेटेड होना जरूरी है। जो मेरे अट्यूनमेंट, जो शक्तिपात, जो दीक्षा मैं देता हूं, उससे आप एक्टिवेटेड कर लेते हो। और आगे की जो आरएमपी प्रैक्टिसेस है, हीलिंग है, डिफरेंट माइंड पावर टेक्निक्स है, डिफरेंट एक्सरसाइजेस है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस है, जो भी मैं दिन भर में आपको करने के लिए कहता हूं, जो आप आसानी से करते हो, करीब 1 घंटे का टोटल प्रैक्टिस है। घर में कर लो, ऑफिस आते जाते कर लो, ऑफिस में बैठ के कर लो, वापस ऑफिस से आते हुए कर लो, घर में टीवी देखते हुए कर लो, रात को सोते हुए कर लो। इससे आसान और क्या चाहिए। और ये सारी चीजों को जब आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं, मेरे गाइडेंस में हर हफ्ते आकर मुझसे लाइव इंटरेक्शन में इस पर्टिकुलर क्लास में आते हैं, तो आपका मनोबल बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है कि मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी कम्युनिटी है, वो भी पूरे वर्ल्ड से लोग इसको करते हैं, तो उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। सो मेरी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म है। पिछले 15 सालों में 60 कंट्री से ज्यादा जहां मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उनको ट्रेन किया है, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। मोर देन 70,000 पीपल, उनमें से आप भी हैं। जो लोग एकदम नए आए हैं, इसी भाव से बैठेंगे कि हमारी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है, और हम सिर्फ अपनी लाइफ को ठीक नहीं करेंगे, बल्कि सर्व का कल्याण करने लायक बनेंगे। इसलिए ये आर्ट ऑफ हीलिंग एक बार वंस एंड फॉर ऑल सीख ही लेना है। अपने जीवन को गुड हेल्थ, लॉट्स ऑफ वेल्थ, लॉट्स ऑफ लव और हैप्पीनेस से भरना है। तो आराम से बैठेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, और बिना दिमाग लगाए जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसा मैं करवा रहा हूँ, उसे कर लेंगे, तो जिंदगी डेफिनेटली बदल जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, रिकी ब्लेस यू।